वो घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक छोटे पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके हुए फूलों से सजे मक्के के खेतों को देख सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। वो एक चीज़ जिसकी धरती को ज़रूरत थी, वो थी बहुत तेज़ बारिश या फिर हल्की सी बौछार। लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत नज़दीकी से जानता था, सवेरे से आसमान को उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा था। अब लगता है कि सचमुच बारिश होने वाली है, प्रिया। भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे घर के नजदीक खेल रहे थे। चिंता मत करो, ताली दो। ठीक है। खाना खाने आ जाओ। आवाज मत करो खाते समय। स्वादिष्ट। जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, भोजन के दौरान ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बड़े पहाड़ों जैसे बादल उत्तर पूर्व में आते दिखाई दिए। हवा ताजी और भीनी थी। तेरा शुक्र है भगवान। लेंचो बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर चला गया। और वापस आकर वो खुशी से चिल्लाया, ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये है सिक्के। बड़ी बूंदें 10 के सिक्के और छोटे 5 के। मजा आ गया। फूलों से सजे अपने मक्के के खेतों को बारिश के पर्दे से ढका हुआ देख वह बहुत संतुष्ट हुआ। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। लड़के जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में बाहर निकल गए। ओ भैया, मजा आ गया। ये तो सचमुच चांदी के नए सिक्कों की तरह हैं। पर अचानक मौसम और ज्यादा खराब होने लगा। यह तो और ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये जल्दी गुजर जाएगा। पर वह जल्दी से नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी की ढलान, मक्के के खेत और पूरी घाटी पर गिरे। खेत पूरे सफेद हो गए, जैसे कि नमक से ढके हों। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। मक्के की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी।
पौधों पर एक भी फूल नहीं था। लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। जब तूफान गुजर गया, वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो अपने बेटों से बोला, जो का दल भी इतनी तबाही नहीं करता। ओलों की बारिश ने सब तबाह कर दिया। इस साल मक्के की फसल नहीं होगी। नहीं। इतनी मेहनत और कुछ नसीब नहीं हुआ। अब कोई नहीं जो हमारी मदद कर सके। हे भगवान, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। वो एक दुख भरी रात थी, लेकिन उन सब के दिलों में जो उस अकेले घर में रह रहे थे, एक उम्मीद थी, भगवान से मदद। अब इतना भी दुखी मत हो। हालांकि ये पूरी तरीके से बर्बादी लगता है। याद रहे, कोई भूख से नहीं मरता। ऐसा वो कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। पूरी रात लेंचो अपनी एक ही उम्मीद के बारे में सोचता रहा, भगवान से सहायता, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि वो भी जो किसी की अंतरात्मा की गहराइयों में छुपा हुआ हो। लेंचो किसी बैल से कम नहीं था। वह जानवरों की तरह खेत में काम करता था, लेकिन वह लिखना जानता था। अगले रविवार सुबह होते ही वह एक पत्र लिखने लगा, जिसे वह खुद कस्बे में लेकर जाता और पत्र पेटी में रख देता। यह कुछ और नहीं बल्कि भगवान के लिए एक पत्र था। उसने लिफाफे पर लिखा, भगवान के लिए, और पत्र को लिफाफे में डाल दिया। अभी भी परेशान वह कस्बे में गया। पोस्ट ऑफिस में जाकर उसने पत्र पे एक स्टैंप लगाई और उसे पत्र पेटी में डाल दिया। भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने खेतों को फिर से बो सकूं और जिंदा रह सकूं जब तक कि फसल नहीं उग जाती, क्योंकि ओलों ने पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी, जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के बाकी कार्यों में भी मदद करता था, दिल खोलकर हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास गया। ढंग से काम नहीं कर रहे हो भाई, ठेंगा। और पोस्टमैन ने पोस्ट मास्टर को भगवान के लिए लिखा पत्र दिखाया। उस पोस्टमैन ने अपने पूरे कार्यकाल में ऐसा पता नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा मैत्री भाव रखने वाला व्यक्ति था, जोर से हंसा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। और पत्र को अपने मेज पर रखते हुए उसने कहा, इतना विश्वास, काश मेरे में उस आदमी जितना विश्वास होता। ये पत्र लिखने के लिए, पत्र व्यवहार, वो भी भगवान के साथ। क्योंकि वह लेंचो के भीतर भगवान के लिए विश्वास को हिलाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसे एक उपाय सूझा। क्यों ना पत्र का उत्तर दिया जाए।
जब उसने पत्र खोला तो यह स्पष्ट था कि पत्र का जवाब देने के लिए सद्भावना से भरे शब्दों से भी कुछ और ज्यादा की जरूरत थी। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से आर्थिक सहायता मांगी और अपने वेतन का भी हिस्सा दिया, और उसके कहने पर उसके दोस्तों ने भी दान पुण्य का यह कार्य किया। ये पुण्य के लिए है। अच्छा, ठीक है। 100 पैसों इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था, इसलिए वह उस किसान को मांगी हुई रकम का आधे से ज्यादा भाग ही भेज पाया। उसने लेंचो के नाम के लिफाफे में पैसों को पत्र के साथ रखा, जिस पर एक ही शब्द लिखा था, भगवान। अगले रविवार यह जानने के लिए कि क्या उसके नाम पे कोई पत्र आया है, लेंचो बाकी दिनों के बजाय जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गया। उसी पोस्टमैन ने पत्र लेंचो के हाथों में रखा और पोस्टमास्टर अपने अच्छे कर्मों से संतुष्ट हो यह सब अपने ऑफिस से देख रहा था। पैसों को देखकर लेंचो ने जरा सा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया, इतना उसका विश्वास था। लेकिन जब वो पैसे गिनने लगा तो वह गुस्सा हो गया, क्योंकि भगवान गलती नहीं कर सकते थे और ना ही लेंचो को जो उसने मांगा था देने से इनकार कर सकते थे। 67, 68, 69, 70। तुरंत ही लेंचो पोस्ट ऑफिस की खिड़की पे गया और उसने कागज और कलम मांगा। कृपया पत्र लिखने के लिए मुझे पेन पेपर देंगे। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वह वहां रखी हुई टेबल पर बहुत सिकोड़ता हुआ पत्र लिखने बैठ गया। लिखना समाप्त कर वह खिड़की की तरफ गया। उसने एक स्टैंप खरीदा और अपने हाथ के बल से उसे लिफाफे के बाहर चिपका दिया। मुझे एक स्टैंप दें। जिस क्षण पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर उसे लेने गया, जिस पर लिखा था, भगवान, जितने भी पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 ही आए। मुझे बाकी के पैसे भेजिए, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। लेकिन डाक के जरिए नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बदमाश हैं, चोर हैं। लेंचो मार दिया।